देखिए सबसे इसका रिलेशन है, अभी जो प्रवक्ता पहले बता रहे थे, एक ही सेंटेंस में बता रहे थे हरियाणा के हिंदुओं को जातियों में बांट दिया, जाट और नॉन जाटों में बांट दिया, लेकिन कश्मीर के अंदर मुसलमानों को एक होमोजेनस ब्लॉक की तरह पेश किया। आप ये भूल रहे हैं कि दुनिया में सबसे लंबी जंग चलने वाली है शिया सुन्नी की जंग है, और वो कश्मीर के अंदर वो नहीं उनको दिखता कि शिया समुदाय अलग है और सुन्नी समुदाय अलग, इसके अलावा उनके हुए। तो अगर आपकी चेष्टा ये रही है कि मुसलमान को एक होमोजेनस ब्लॉक पेश करोगे और हिंदू को बांट के रखोगे, तो जाहिर है जो हिंदू नेता है वो बोलेंगे आप बटोगे तो कटोगे, उसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है। और दूसरी बात, कश्मीर के अंदर जो आप देख रहे हैं, देखिए एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कश्मीर के अंदर। आपने सही बोला, कश्मीर सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे मुसलमान रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जो पृथकतावाद की जो प्रक्रिया है, जो 370 की वजह से कश्मीर के अंदर जो एक मुस्लिम पृथकतावाद चल रहा था, जिसकी वजह से कश्मीर जहाज बना, मिलिटराइज मूवमेंट चली, जहाज बना, कश्मीर हिंदू का नरसंहार हुआ, उसके बारे में कोई नहीं करेगा। पूरी जो वहाँ पे मूल निवासी। अच्छा ललित जी, रोक रहा हूं, एक बड़ी जानकारी मिल रही है, नतीजे आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है और जयराम रमेश ने सीधा रुझानों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये धीरे नतीजे क्यों आ रहे हैं, जानबूझकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को धीरे किया गया है, जयराम रमेश ने कहा। इसके मतलब क्या है सिंह सर? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम गड़बड़ है। हाँ। अभी तो अगला ये भी वो तो एक अलग पक्ष है, लेकिन अभी इसी पर आए हैं, इसी पे पहले फेज में आते हैं और इसके बाद वो आ जाएंगे ईवीएम पे। लेकिन अगर मान लीजिए धीमे किया, जरा सोचिए कांग्रेस के प्रवक्ता को कि मान लीजिए धीमे कर दिया है, इससे असर क्या वोट दोबारा पड़ेंगे? वोट तो बैलेट पे बंद हो चुके हैं ना। तो अगर क्या इलेक्शन कमीशन की विजडम इतना भी आपको शक है कि वो अपने नतीजों को स्लो कर देगा, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? तो इसलिए मुझे लगता है कि एक बेमतलब का कांग्रेस ने ये लगाया है आरोप, और कम से कम इसी पे इस तरह का भोंडा आरोप ना लगाए आप कि उन्होंने धीरे कर दिया है। अरे धीरे करने से बैलेट बॉक्स थोड़ी चेंज हो जाता है। तो इसलिए ठीक है, 2 घंटे बाद आप देख लीजिएगा, जयराम रमेश जी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो रिजल्ट है इसको देख के ये कहा जा सकता है। दीपक से इसका जवाब नहीं किया? बिल्कुल सही। दीपक झा, ये थोड़ा इंतजार तो कर लेते हैं, अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी प्रश्न उठाया, सुना ना आपने सिंह सर को? जी देखिए रोहित भाई, आप भी समझदार हैं और देश दुनिया सब जितने लोग आपको देख रहे हैं ना, वो सब जानते हैं कि रोकने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी की जा सकती है ना, किस तरीके से मतपेटियों कैसे गड़बड़ हुई, बैलेट बॉक्स को हेराफेरी किया जा सकता है, वो देश देखेगा, पहले भी भाजपा ने किया। तो अच्छा, ये जो रोकने वाला तंत्र है 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी ने सक्रिय किया क्या दीपक? नहीं चाहिए चुनाव। हाँ, मुझे वही पूछना था इनसे। असहाय नजर कैसे आने लगता है कि उसको काउंटिंग रोकनी पड़ जाती है उसको। रोहित भाई, देश को भी पता है कि अगर काउंटिंग चले तो इसको रोकना क्यों पड़ता है। ऊपर से क्या मोदी जी का आदेश आता है, क्या सैनी साहब का आदेश आता है, या इलेक्शन कमीशन का आदेश आता है? 2024 में ये टेक्निक नहीं आई थी क्या लोकसभा चुनाव में? काउंटिंग करें, अगर आप डिबेट कर रहे हैं, बीच में डिबेट रोक दिया जाए और आपको लाइन बदलने के लिए कह दिया जाए, तो आप कैसे समझ में आएगा? डिबेट और वोटिंग काउंटिंग में दीपक भाई बहुत फर्क होता है। मनोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और बीजेपी भी जवाब देगी। मनोज जी, देखिए ऐसा है कि वेबसाइट को रोका नहीं गया है और उनका ये आरोप है कि वेबसाइट को स्लो कर दिया गया है। तो मेरे को तो पहले इतना टाइम हो गया मेरे को भी इलेक्शन देखते हुए, इतना एक ये अजीबो गरीब सा आरोप मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। और ये इस तरीके के आरोप का मतलब क्या है? इससे काउंटिंग कहीं और हो रही है, वेबसाइट कहीं और है। भाई वेबसाइट में तो जो काउंटिंग होगी, जो काउंटिंग स्टेशन से जो चीज़ें आ रही हैं, वेबसाइट वही चीज़ दिखाएगी। अच्छा, तो कैसे रोकने से पड़ेगा? काउंटिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा? वो चीज़ तो भाई समझ नहीं आती। अच्छा, बीजेपी भी जवाब देना चाह रही है। क्या लग रहा है बीजेपी पे इल्ज़ाम क्यों बार बार कांग्रेस की तरफ से? देखिए इनका रोना शुरू हो गया है। जब ये कहीं जीत रहे होते हैं तब सब कुछ ठीक ठाक होता है, जब कहीं हारते हैं हाई ईवीएम। अब इन्होंने वेबसाइट के लिए रोना शुरू कर दिया। यही इन्होंने रोना लोकसभा इलेक्शन की जब काउंटिंग चल रही थी उस समय पे भी इन्होंने रोया था ये बात कि नहीं जी वेबसाइट रुक गई है, स्लो हो गए हैं नतीजे आ नहीं रहे हैं। सबने देखा कि ना क्या नतीजे आए। इनका रोना हमेशा चलता रहेगा, ठीकरा हमेशा दूसरों पे फोड़ेंगे। जो काम खुद कर रहे हैं, जो गलत काम खुद करते हैं, वहाँ पर चाहे
दलित समाज को बदनाम करना हो, उनका अपमान करना हो, या फिर वहाँ पर नफरत की दुकान फैलाना हो, या फिर जलेबी की फैक्ट्री लगाना हो, जिस तरीके की ये लोग काम करते हैं उसका नतीजा है भाई, जो वहाँ पर जनता ने खुल के जो वोट कर रही है, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो या रूरल पॉपुलेशन हो, खुल के सब ने भाजपा को वोट किया है, उस सरकार को वोट किया है जो जातिवाद की बात नहीं करती है, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, उसको वोट दिया है। सिर्फ तोड़ फोड़ की, चाहे हिंदू मुस्लिम में बांट दो या जातों में बांट दो, कभी बेटियों को बीच में ले आते हैं, कभी किसानों को। रुचिका माफ कीजिए, कुछ जो बड़े चेहरे हैं हरियाणा के, उनके जो रुझान हैं, नतीजे हैं, वो किस तरीके के हैं, जरा जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से पीछे चल रहे हैं, अटेली से बीएसपी आगे चल रही है, 18 राउंड कुल होने, 6 राउंड हो चुके हैं। एलनाबाद से अभय चौटाला पीछे चल रहे हैं, 7 राउंड हो चुके हैं 14 में से। देववली से आदित्य देवीलाल पीछे चल रहे हैं, 16 में से 4 राउंड हो चुके हैं। जुलाना से विनेश आगे चल रही हैं, 7 राउंड हो चुके हैं। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही हैं। आदित्य सुरजेवाला कैथल से आगे चल रहे हैं, 16 राउंड में से 6 राउंड हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी आगे हैं, कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं, 5 राउंड हो चुके हैं, कुल 16 राउंड होने हैं। और चिरंजीवी राव रिवाड़ी से पीछे चल रहे हैं, 19 में से 5 राउंड हो चुके हैं। लालू यादव के रिश्तेदार कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में। रोहित, तो इसे एक कैलकुलेशन, तो अब मैं अगर ब्रेक पे जाने से पहले ये पूछूं सर आपसे, एनके सिंह साहब, अभी भी कितनी संभावना, राउंड भी अनुराग ने बता दिया चेहरों को लेकर, मैं चेहरों को लेकर भी जानना हैं जहां पर मार्जिन अभी 3000 वोटों से कम का है लगभग। देखिए साहब, जो आंख से दिखाई दे रहा है और जो बुद्धि कह रही है उसमें बहुत अंतर है। इसलिए 6 राउंड हुए, अभी अनुराग ने जो बताया तो 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। तो इसलिए अभी भी हमें लग रहा है कि जो हमने देखा है लगातार इतने दिन के इलेक्शन में, जो देखा है और जो डिसर्नेबल, जो साफ दिखाई दे रहा था, उसमें और रिजल्ट में इतना बड़ा गैप होगा, ये दिमाग विश्वास नहीं कर रहा है। लिहाजा मुझे लगता है कि ये भले ही ये सब कुछ है, लेकिन अगर 6 राउंड अभी हुआ है और 18 राउंड होने हैं, तो मुझे लगता है वी मस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी हम लोग कन्फर्मेटरी कोई असेसमेंट ना करें, क्योंकि ये बदल सकता है। ठीक है, बदलने की उम्मीद अभी भी है, और शायद हर पार्टी के प्रवक्ता के पास ये बहुत बड़ा एक खुराक होगा कि हाँ बदलने की उम्मीद है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन सर बहुत संक्षेप में, अभी बदलाव हो सकता है, कुछ आपको लग रहा है? देखिए, अगर हम देखें, मेरे को लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ की 3000 से कम का मार्जिन है। अगर हम दोनों पार्टियों का एवरेज भी लें, भाई आधी सीट में अगर एक पार्टी 15-15 भी होता है, तो कुल मिला के जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो भी 49-35 है, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काउंटिंग हो चुकी है। 33% काउंटिंग हो चुकी है पूरे स्टेट में, 33 क्या 40-50% बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये बड़े कवरेज जी याद रखिए कि 33 में 2 बार पलट हो चुका है, लेकिन एक बार लेकिन अब 12 बज चुके हैं सर, मतलब वो बहुत लंबा वक्त बीत चुका है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 6 ही हुआ है जी, राउंड औसतन 6 हुए हैं, कहीं पर 4, कहीं पर 8 हुआ था। उत्तराखंड का जो इलेक्शन था, उत्तराखंड के इलेक्शन में मेरे को ध्यान है कि कांग्रेस हार रही थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट में आकर जीत गई वो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।